Assalamualaikum students, वेलकम बैक टू अ स्मार्ट क्लासरूम। मैं हूँ मिस अस्मा और आज हम ग्रेड 4 मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3B डबलिंग एंड हाफिंग स्टेप बाय स्टेप और बहुत ही इजी मेथड से समझेंगे। इस लेसन में हम जानेंगे डबल क्या होता है, हाफ क्या होता है, 2 डिजिट नंबर्स को टेंस और वंस में स्प्लिट करके आसानी से डबल और हाफ कैसे निकालते हैं, और आखिर में इस पेज के तमाम क्वेश्चंस को मिलकर सॉल्व भी करेंगे। अगर आप इस लेसन को पूरे ध्यान से देखेंगे तो आप डबलिंग और हाफिंग का क्वेश्चंस बहुत कॉन्फिडेंस के साथ खुद सॉल्व कर पाएंगे। तो अपनी मैथ्स की बुक और पेंसिल तैयार कर लो और चलो बिना किसी डिले के आज का लेसन शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले चैप्टर का नाम देखते हैं। चैप्टर का नाम है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एक्सरसाइज 3B डबलिंग एंड हाफिंग, पेज नंबर 43। आज हम दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स सीखेंगे। द फर्स्ट वन इज डबलिंग एंड द सेकेंड वन इज हाफिंग। ये दोनों मैथ्स का बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को समझने में हमारी मदद करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कीवर्ड्स को। कीवर्ड्स में सबसे पहला वर्ड यूज हुआ है डबल। डबल का मतलब होता है किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना। डबल मीन्स किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना या नंबर को 2 टाइम्स ऐड कर लेना। जैसे अगर हमारे पास 6 एप्पल्स हैं और हम उन्हें डबल कर दें तो कितने हो जाएंगे? 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 2 टाइम्स इज 12 या 6 प्लस 6 इक्वल्स टू 12। नेक्स्ट टर्म इज हाफ। हाफ का मतलब है किसी नंबर को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करना। हाफ का क्या मतलब है कि किसी भी चीज को, किसी भी नंबर को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करना या डिवाइडेड बाय 2 करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाफ ऑफ 10। हाफ ऑफ 10 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? 10 डिवाइडेड बाय 2। 10 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट टर्म इज टेंस। टेंस से मुराद नंबर का वो हिस्सा है जो लेफ्ट साइड पर होता है। नंबर का वो हिस्सा जो किस साइड पे होता है? लेफ्ट साइड पर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है 38। अब लेफ्ट साइड पे कौन सा नंबर है? 3, तो इसकी प्लेस क्या होगी? टेंस। 3 टेंस यानी 30। नेक्स्ट टर्म यूज हुई है यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब है वंस या यूनिट्स नंबर का राइट साइड वाला डिजिट होते हैं। वंस, इसके लिए एक और टर्म कौन सी यूज होती है? वंस। ठीक है, वंस या यूनिट हमारे पास नंबर का राइट साइड वाला हिस्सा होते हैं, राइट साइड वाला डिजिट होते हैं। तो राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है? 8। इट मीन्स 8 वंस। आज बुक हमें एक इम्पॉर्टेंट बात याद दिला रही है। रिमेंबर, डबलिंग इज सेम एज मल्टीप्लाइंग बाय 2। यानी जब भी हमें किसी नंबर का डबल निकालना हो, हम उस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर नंबर 2 डिजिट का हो तो उसे पहले टेंस देन वंस में स्प्लिट करना होगा और उससे हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास डबल 38। अब पहला स्टेप क्या था कि हमने अपने नंबर को किसमें स्प्लिट करना है? टेंस एंड वंस में। फर्स्ट स्टेप इज हमने अपने नंबर को किसमें स्प्लिट करना है? टेंस एंड वंस में। इसको टेंस एंड वंस में कैसे स्प्लिट करेंगे? 30
8। ठीक है, हो गया स्प्लिट। अब हमने इन दोनों का डबल लेना है। 30 का डबल क्या है? 60, मतलब कि 30 प्लस 30 या 30 मल्टीप्लाई बाय 2, और 8 प्लस 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 16। दोनों का डबल ले लिया। अब नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे मैं स्टेप एक दफा लिख देती हूँ। देन डबल ईच नंबर। फर्स्ट स्टेप डन, टेंस एंड वंस में स्प्लिट किया, देन हमने उनको डबल कर लिया। अब नेक्स्ट और लास्ट स्टेप हमारे पास क्या है? ये जो हमने दोनों नंबर्स को डबल किया है, इनको आपस में ऐड कर देंगे। 6 प्लस 16 इक्वल्स टू 76। यहाँ पे मैं स्टेप लिख देती हूँ, देन ऐड। ये हो गया 3 स्टेप्स में सॉल्व। अब इसका मतलब है कि डबल ऑफ 38 क्या होता है? 76। अगर स्टेप्स को आप याद कर लें, आप इसको अपने जहन में रखें तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। 3 स्टेप्स में अगेन रिपीट कर देती हूँ। द फर्स्ट वन इज स्प्लिट, देन डबल, देन रिकम्बाइन। इसी मेथड को हम हर क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 इज डबल दीज नंबर्स बाय डबलिंग द टेंस, डबलिंग द वंस, देन रिकम्बाइनिंग। अच्छा जी, वो कह रहा है कि अब इन नंबर्स को डबल करो। पहले आपने अपने टेंस को डबल करना है, देन वंस को डबल करना है, देन क्या करना है? रिकम्बाइन करना है। ए पार्ट इज डबल 43। हमने 43 का डबल फाइंड करना है, तो इन्हीं 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या था? स्प्लिट। 43 को स्प्लिट करते हैं टेंस एंड वंस में। इसमें कितने टेंस हैं? 4 टेंस मीन्स 40 एंड 3 वंस। फर्स्ट स्टेप इज डन, स्प्लिट। नेक्स्ट स्टेप इज डबल। अब इनको क्या करना है? टेंस को भी डबल करना है और वंस का भी डबल फाइंड करना है। तो डबल ऑफ 40 इज 80, 40 प्लस 40 या 40 मल्टीप्लाई बाय 2। नेक्स्ट 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 6। सेकेंड स्टेप इज डन। थर्ड स्टेप इज रिकम्बाइन। अब हमने क्या करना है? इनको कंबाइन करना है, मतलब कि ऐड करना है। 80 प्लस 6 इक्वल्स टू 86। So the double of 43 is 86. Next is double 58. First step is split. 5 tens means 50 and 8 ones. Next step is double. 50 का डबल क्या होगा? 100 और 8 का डबल क्या होगा? 16. Second step is done. थर्ड स्टेप इज रिकम्बाइन। इनको ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 116। सो द डबल ऑफ 58 इज 116। नेक्स्ट इज डबल 19। फर्स्ट स्टेप इज स्प्लिट। 1 tens means 10 and 9 ones. Now double of 10 is 20 and double of 9 is 18. 20 plus 18 equals to 38. So double of 19 is 38. Next is the D part. Double 75. First step is split. 7 tens mean 70 and 5 ones. Double of 70 is 140 and double of 5 is 10. Now third step is recombine. 140 plus 10 equals to 150. So double of 75 is 150. Next is question number 2. Half these numbers by using halving the tens and halving the ones, then recombining. अच्छा जी, हमने क्या फाइंड करना है? अपने नंबर्स का हाफ फाइंड करना है। पहले टेंस को हाफ में कन्वर्ट करना है, फिर वंस का हाफ लेना है, देन क्या करना है? रिकम्बाइन करना है। ये 3 स्टेप्स कैसे हो जाएंगे? फर्स्ट स्टेप होगा स्प्लिट, देन सेकेंड स्टेप क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्या होगा? हाफ, देन थर्ड स्टेप सेम रहेगा, रिकम्बाइन। स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट है हाफ 66। 66 का हाफ फाइंड करना है।
तो पहला स्टेप क्या है, हमने इसका स्प्लिट करना है। इसको स्प्लिट करेंगे, 6 10s मीन 60 एंड 6 1s। हाफ ऑफ 60 इज, हाफ फाइंड करने के लिए हमने क्या करना था, डिवाइडेड बाय 2 करना था। इसको 2 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 30। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा तो आप 60 को 2 से डिवाइड कर सकते हो। अब हमने 2 के टेबल में 6 देखना है। 2 हाउ मेनी टाइम्स इज 6, 2 3 टाइम्स इज 6, 6 minus 6 equals to 0, देन 0 नीचे ले आएंगे। 2 हाउ मेनी टाइम्स इज 0, 2 0 टाइम्स इज 0, सो हाफ ऑफ 60 इज 30 and half of 6 is 3. Now recombine, 30 plus 3 equals to 33. So the half of 66 is 33. Next is half 44. First step is split. 4 10s mean 40 and 4. Half of 40 is 20 and half of 4 is 2. Last step is recombine. 20 plus 2 equals to 22. So half of 44 is 22. Next is half 36. 3 10s mean 30 and 6 1s. Half of 30 is 15. लेकिन मैं आपको डिवाइड भी करके दिखाती हूँ। 30 डिवाइडेड बाय 2। अब 2 के टेबल में 3 देखना है, तो 2 के टेबल में 3 तो नहीं आता, सो हम क्या देखेंगे, स्मॉलर नंबर देखेंगे। 2 1 times is 2. 3 minus 2 equals to 1. Now drop down 0. 2 how many times is 10? 2 5 times is 10. And 10 minus 10 equals to 0. So half of 30 is 15. And half of 6 is 3. Now recombine. 15 plus 3 equals to 18. So half of 36 is 18. Next is the last part, half of 54. First step is split. 5 10s mean 50 and 4 1s. Half of 50 is 25. डिवाइड करके भी देखते हैं। 50 डिवाइडेड बाय 2। 2 के टेबल में 5 नहीं आता तो स्मॉलर नंबर देखेंगे जो 5 के नज़दीक हो। तो 2 2 टाइम्स इज 4. 5 minus 4 equals to 1. Now drop down 0. 2 5 times is 10. So half of 50 is 25. Now half of 4 is 2. Second step done. Third step is recombine. 25 plus 2 equals to 27. So half of 54 is 27. This was our question number 2. Now move towards question number 3. Question number 3 is complete the table. अच्छा जी, टेबल कंप्लीट करना है, सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है हमने। अच्छा जी, उसने कुछ शूज की टाइप्स दी हुई है। द फर्स्ट वन इज शूज, सेकेंड वन इज स्लीपर्स, ट्रेनर्स, सैंडल्स एंड बूट्स। कॉस्ट ऑफ वन शू, उसने कॉस्ट दी हुई है एक की, ठीक है, स्लीपर्स में, ट्रेनर्स में और बूट्स में। कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ शूज, अगर पेयर ऑफ शूज खरीद रहे हैं तो उसकी भी कॉस्ट दी हुई है। अब ये जो मिसिंग ब्लॉक्स हैं इनको हमने फिल करना है। इनको फिल करने के लिए हमने डबल और हाफ वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। सबसे पहले हम देखें तो शूज की कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ शूज की कितनी प्राइस है, $56। हमने कॉस्ट ऑफ वन शू फाइंड करनी है। कॉस्ट ऑफ वन शू फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, इसका हाफ फाइंड करना है। हाफ फाइंड करना है मतलब 56 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, हाफ का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। 56 फर्स्ट इज स्प्लिट 50 देन 6। हाफ ऑफ 50 इज 25 एंड हाफ ऑफ 6 इज 3। 25 plus 3 equals to 28. So cost of one shoe is $28. This is the sign of dollars. Next is cost of one shoe is $21. मतलब के स्लीपर के वन पेयर की कितनी दी हुई है, $21 दी हुई है, वन शू की, सॉरी। और हमने पेयर ऑफ शूज फाइंड करना है तो हम यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, डबलिंग का। हमने किस चीज का डबल फाइंड करना है, 21 का डबल फाइंड करना है। स्प्लिट 20 देन 1।
double of 20 is 40 and double of 1 is 2. Now 40 plus 2 equals to 42. So cost of pair of slippers is $42. Next is cost of one trainers is $55. वन ट्रेनर की कितनी दी हुई है $55 और हमने पेयर ऑफ शूज फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, डबलिंग का। 55 स्प्लिट 50 देन 5, डबल ऑफ 50 इज 100 and double of 5 is 10. Now add 100 plus 10 equals to 110. So cost of pair of trainers is $110. Next is sandals. Cost of one sandal pair of shoes is $38 and cost of one sandal हमने फाइंड करनी है। वन फाइंड करनी है तो हम 38 का क्या लेंगे, हाफ लेंगे। यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, हाफ का। 38 30 देन 8, हाफ ऑफ 30 is 15 and half of 8 is 4. So half of 38 is 19 and cost of one sandal is $19. Next is cost of one pair of boots is $48 and we have to find the cost of pair of shoes. एक की दी हुई है, दो की फाइंड करनी है, तो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, डबलिंग का। डबल फाइंड करेंगे 48 का। फर्स्ट स्टेप इज स्प्लिट 40 and 8. Double of 40 is 80 and double of 8 is 16. Now 80 plus 16 equals to 96. So cost of pair of boots is $96. Excellent work everyone. आज हमने सीखा डबल का मतलब किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है और हाफ का मतलब किसी नंबर को 2 से डिवाइड करना है। टेंस और वंस में स्प्लिट करके हम 2 डिजिट नंबर्स को बहुत आसानी से डबल और हाफ कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का लेसन आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और स्मार्ट क्लासरूम को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।